जो नशे को अपनाएगा वो सारा जीवन पछताएगा बोलकर, जो नशे को अपनाएगा छोड़ दो। उम्मीद है कि आगे हुमनाबाद के नौजवान इसी तरीके के प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। हमारे गयासुद्दीन साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप लोगों ने पहले इंडियन न्यूज़ 24/7 को प्यार दिया है, वैसा ही इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ को भी आप लोग अपना सपोर्ट करें। तो मैं डिपार्टमेंट वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो लोग अपना काम सही से अंजाम दे रहे हैं। और हमारे इंडियन न्यूज़ PNN 24 गयासुद्दीन साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को प्रमोट किया है। हमारे इस नए चैनल इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम मोहम्मदाबाद में, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो मौजूद हैं अंबेडकर सर्कल पर, हम आपको बताते चले कि पिछले 1 सालों से गुलबर्गा शहर में टीम पठान सुफियान खान जो मुहिम चला रही है कि जो नशे को अपनाएगा वो सारा जीवन पछताएगा बोलकर, तो उसी मुहिम को आज हुमनाबाद के नौजवानों ने इस पठान सुफियान खान को साथ देते हुए, आप देख सकते हैं कि हुमनाबाद के बेस से होते हुए एक रैली की शक्ल में अंबेडकर सर्कल पहुंचे हैं। और सभी का एक ही नारा था कि जो नशे को अपनाएगा वो सारा जीवन पछताएगा बोलकर। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी प्रोग्राम को लेकर टीम पठान सुफियान खान और अकबर ने क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक नशा मुक्त मुहिम हुमनाबाद के अंदर टीम सुफियान पठान खान की जानिब से जो गुलबर्गा के अंदर जद्दोजहद करते हुए वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 50% नशा मुक्त हो चुका है। और उसी मुहिम को कंटिन्यू करते हुए हुमनाबाद के अंदर भी नशा इतना आम हो गया है कि गांव के छोटे छोटे दुकानों में भी आज शराब जैसी एक डुप्लीकेट शराब वो बिकने लगी है। और हमारे हुमनाबाद तालुक़े के अंदर भी नशा जैसे गांजा, जरस, ऐसे तकरीबन जो डुप्लीकेट चीज़ें हैं ये आम तौर पर बिकने लगी है। और इसका इस्तेमाल नौजवान और तकरीबन यंगस्टर्स कर रहे हैं और 25 से 30 साल के अंदर अपनी जानों को गंवा रहे हैं। ये नशे का इस्तेमाल करते हुए ये लोग खुद की परवाह ना करते हुए अपने परिवार को भी इसके धोखे में डाल रहे हैं। अगर ये लोग नशा करते हैं घर के एक ज़िम्मेदार होकर, फिर ये लोग अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। उसके बाद इनके घर वाले, कोई इनका पुरसराने हाल नहीं रहता, इनके घर वाले लाचार और बेबस हो जाते हैं। तो इसी को लेकर आज टीम सुफियान पठान जो एक खिदमत खल्क़ का काम कर रहे हैं, हमारे हुमनाबाद के अंदर भी ऐसे कई प्रोग्राम्स हुए, लेकिन वो प्रोग्राम्स खिदमत खल्क़ के लिए नहीं, कलेक्शन के लिए हुए हैं। तकरीबन प्रोग्राम्स हुए, आप देख सकते हैं। एक बार वो प्रोग्राम हो गया, कलेक्शन कर लिए, घरों में जाकर बैठ गए और सोशल मीडिया पर ऐसे बवाल करते हैं कि हम एक कौम के खिदमत गुजार हैं, एक कम्युनिटी यानी तमाम जो गरीब गुरबा लोग हैं जो नशा कर रहे हैं उसको हटाने के लिए हम एक जुलूस के शक्ल में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका नतीजा ये अवाम तक पहुंचा रहे हैं, हालांकि उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि वो कलेक्शन कर लेके घरों पे बैठ रहे हैं। तो ये एक बिज़नेस बन गया है। जो खिदमत खल्क़ का काम जो गुलबर्गा से आकर यहाँ पर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हुमनाबाद के अंदर सर्च किया कि हमारा साथ कौन लोग दे सकते हैं और कौन हक़ पर है, कौन नाहक़ पर है, कौन इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, कौन हक़ के लिए लड़ रहे हैं, कौन हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं, कौन बेगुनाह के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने सर्च किया। उसके बाद हुमनाबाद के अंदर तकरीबन नौजवानों को उन्होंने इनवाइट किया, लेकिन उनके पास समय कम था, वो अपना काम ठीक से अंजाम नहीं दे सके। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में नशा मुक्त मुहिम हुमनाबाद के अंदर एक बड़े हुजूम में निकलेगी टीम सुफियान पठान खान की जानिब से, और इंशाअल्लाह हुमनाबाद के नौजवानों की जानिब से भी एक बड़ी एहतजाजी रैली होगी, जिसमें तो मैं एक पब्लिक से, लोगों से अपील करता हूं और हमारे डिपार्टमेंट वालों से भी अपील करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हुमनाबाद के अंदर भी तकरीबन गांजा सीज़ हो रहा है। अब हम न्यूज़ों में देख रहे हैं तकरीबन गांजा पकड़ के उसको सीज़ किया जा रहा है। ऐसे लोगों को अरेस्ट कर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाया जाए, हालांकि ऐसी सज़ा दिला जाए कि इबरतनाक सज़ा दिला जाए।
कि वो नशा करने से पहले, नशा बेचने से पहले कोई इसको सोचे कि उसको ऐसी सज़ा मिली थी, हम लोग नशा नहीं करेंगे। तो मैं डिपार्टमेंट वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो लोग अपना काम सही से अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका साथ हम भी देंगे। कहीं पर ऐसा इलीगल काम हो रहा है तो हम उनको इन्फॉर्मेशन देने का भी काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। तो मैं टीम सुफियान खान का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम से हमें आगाह किया है, और हमारे इंडियन न्यूज़ PNN 24 गयाजुद्दीन का साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को प्रमोट किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 साल से गालिबन हम लोग काम कर रहे हैं नशा मुक्त अभियान पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद आज हुमनाबाद नौजवानों की तरफ से गयाज भाई के नेतृत्व में, जो हमारे बिदर और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, उनकी जानिब से और हुमनाबाद के नौजवानों की जानिब से ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारे अब्दुल करीम साहब, अकबर साहब, इरफानुल्लाह साहब और हुमनाबाद के काफ़ी नौजवान रहे और हौसला अफजाई की। उम्मीद है कि आगे हुमनाबाद के नौजवान इसी तरीके के प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। इसी तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है। आए दिन आप देख रहे हैं कि हुमनाबाद में कुंटल के हिसाब में गांजा सीज़ किया जा रहा है। तो ये गांजा आ रहा कहाँ से है? ऐसा नहीं है कि इस पर डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, बिल्कुल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लेकिन काम करने के बावजूद भी इतना ईजीली एक्सेस कहाँ से हो रहा है, आ रहा कहाँ से गांजा और जा रहा कहाँ से? सुने में ये भी आया है कि यहाँ के नौजवान काफ़ी किसी अलग अलग तरीके का नशा कर रहे हैं। अगर कोई मेडिकल में या कोई एरिया में गांजा बेचा जाता है या इलीगल दारू बेची जाती है या स्लीपिंग पिल्स बेचे जाते हैं या किसी तरीके का नशा बेचा जाता है, तो इंस्टेंट यहाँ के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, वो भी आपको कोऑपरेट करेगा, आप भी उनको कोऑपरेट करें। और जितने भी ऐसे नशा बेचने वाले लोग हैं इनको तड़ीपार करें, और जो नशा करने वाले लोग हैं उनको उनकी जो है काउंसलिंग करें। काउंसलिंग कर जिस पर भी गांजे के या मेडिसिन बेचने के 2-2, 3-3, 4-4 केसेस हैं, ऐसे लोगों को जब तक आप तड़ीपार नहीं करते, जब तक ऐसा ये नशा बेचना कम नहीं होगा। साथ ही साथ आज जिस तरीके का माहौल है, जितने भी लोग नशा कर रहे हैं, देखा जा रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, और ज़िंदगी उनकी एक की ख़राब नहीं हो रही, वो पूरे घर की ज़िंदगी ख़राब होती है। इसमें अगर देखा जाए नशे का जो मामला है, अगर क़ानूनी एतबार से देखा जाए तो वो क्राइम होता है, नशा करना भी और नशा बेचना भी। सब में बड़ा क्राइम ये है जो नशा बेचता है। अगर शरीयती एतबार से देखेंगे तो नशा हराम है। तो हम लोगों को चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम को हम इंडिविजुअल भी सपोर्ट करें। आज आप लोगों ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लेकर हम लोगों को सपोर्ट किया, इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करेंगे, हमें उम्मीद है। अब्दुल करीम साहब से, अकबर साहब से, नौजवानों हुमनाबाद से, हमारे गयाजुद्दीन साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आगे बढ़ चढ़ कर एजिटेशन भी करेंगे। अगर नशा करना बंद नहीं होता, नशा बेचना बंद नहीं होता, तो किस तरीके का ऐलान करना है, एक प्लान करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे, डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ में अवेयरनेस भी लाएंगे। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से इंडियन न्यूज़ 24/7 कुछ दिनों से बंद है, तो इसकी जगह पर इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ आपके लिए प्लेटफॉर्म पर आया है। जितने भी लोग इंडियन 24 न्यूज़ को फॉलो करते थे, जैसे कि हुमनाबाद की आवाम है, बिदर डिस्ट्रिक्ट की, बसवा कल्याण, राजेश्वर, ख़ास तौर पे गयाज साहब का जो एक मशहूर था, मैं हूँ गयाजुद्दीन बोलते ही आप लोग एक्टिव हो जाते थे। लेकिन आज मैं हूँ गयाजुद्दीन के साथ में इंडियन न्यूज़ 24/7 के साथ साथ इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ जो है आपके प्लेटफॉर्म, यानी कि इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ आपके प्लेटफॉर्म के साथ में आवाज़ उठाएगा। आप सब लोग इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ को सपोर्ट करें और फॉलो करें। जैसा आप लोगों ने पहले इंडियन न्यूज़ 24/7 को प्यार दिया है, वैसा ही इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ को भी आप लोग अपना सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।